नमस्कार, मैं केशव कुमार आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के बारे में। आप बोलोगे कि मैंने उनका नाम के अंदर ये रामजी शब्द कहाँ से ले आया? तो ये उनके पिताजी का नाम था रामजी, और बी आर अम्बेडकर का जो पूरा नाम है वो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर है। ये हमसे छिपाया जाता है उनका पूरा नाम। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को रत्नागिरी जिले में हुआ था, जो मध्य प्रदेश में आता है। और आगे अब बात करते हैं उनके बारे में। कुछ दिनों पहले भीमराव अंबेडकर की जयंती थी, तो उनकी जयंती के कार्यक्रम के विषय में हमने कुछ कार्यक्रम देखे। तो उस कार्यक्रम में एक दलित चिंतक, एक दलित महानुभाव बी आर अम्बेडकर का नाम लेते हुए एक बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि जो ब्राह्मण है, जो आर्य है, वो विदेशी है। और स्वयं बी आर अम्बेडकर के फॉलोवर होने के नाते वो इस सब बात को बड़े जोर शोर से बोल रहे थे कि जो आर्य हैं, जो ब्राह्मण है, वो विदेशी है। आप बाहर से आए हैं, ये आर्यन जितने भी हैं वो बाहर से आए, हम तो मूल भारतीय हैं। तो हमने जब इनकी छान फटक करी तो स्वयं बी आर अम्बेडकर अपनी पुस्तक शूद्र कौन थे में इस बात का खंडन करते हैं कि ब्राह्मण आर्य विदेशी नहीं थे। वो क्या लिखते हैं, तो आइए देखते हैं। बी आर अम्बेडकर ने जो ये थ्योरी थी, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, इसका स्वयं खंडन किया था। लेकिन इस थ्योरी को जो ये अभी दलित चिंतक बन के बैठा है, वो उसी थ्योरी को पुश बैक कर रहा है जिस थ्योरी को बी आर अम्बेडकर ने निष्कासित कर दिया था, जिस थ्योरी को बी आर अम्बेडकर ने गलत सिद्ध किया था कि आर्य विदेशी थे, ब्राह्मण विदेशी थे या हमलावर थे। अपनी पुस्तक में लिखते हैं, ना तो आर्य विदेशी थे और ना ही आर्य हमलावर थे। इसके तर्क देते हुए बी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं, आर्य भारत में आए या वहाँ की स्थानीय जातियों को जीता, ऋग्वेद में ऐसी कोई मत नहीं है जिससे यह ज्ञात हो कि आर्य भारत से आए थे। उससे उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आर्य भारत के रहने वाले थे। ये बी आर अम्बेडकर लिखते हैं कि उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आर्य यहीं के रहने वाले थे। वेदों में 7 नदियों का वर्णन है, बार बार मेरी माँ, मेरी गंगे, मेरी यमुना, मेरी सरस्वती का जिक्र है। आर्य बाहरी होते तो ऐसा वे नहीं करते। ये बी आर अम्बेडकर बोलते हैं, अपनी पुस्तक में लिखते हैं। बी आर अम्बेडकर आगे कहते हैं कि जो आर्य शब्द है वो ऋग्वेद में 88 बार आया हुआ है, और ऋग्वेद के अंदर ही अश्वों का जिक्र है। अश्व यानी घोड़ों घोड़ों का जिक्र है। और घोड़े जहाँ से जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी देने वाले जो लोग थे, वो ब्राह्मणों का जो जन्म है, आर्यों का जन्म है, वो उत्तरी ध्रुव पे बताते हैं। और उत्तरी ध्रुव पर जो घोड़े नहीं पाए जाते, घोड़े सिर्फ इसी भारतीय भूखंड में पाए जाते हैं। तो अगर आर्य विदेशी होते तो घोड़ों का जिक्र नहीं होना चाहिए उसमें। तो ये बी आर अम्बेडकर अपने उस थ्योरी को काटते हैं। इससे आगे बी आर अम्बेडकर क्या बोलते हैं, शूद्र आर्यों के सूर्यवंशी समुदाय से आते हैं। वर्तमान समय के शूद्र है वो आर्यों की सूर्यवंशी समुदाय से आते हैं। शूद्रों का अलग से कोई वर्ण नहीं था, वे भारतीय आर्य समुदाय के क्षत्रिय वर्ण में आते थे। ये बी आर अम्बेडकर का कथन है। तो जो ये अभी बी आर अम्बेडकर के नाम पर जो अपनी दुकान चला रहा है, वो बी आर अम्बेडकर के नाम पर ये बात प्रचारित कर रहा है कि जो आर्य है, जो ब्राह्मण है, वो विदेशी है। वो ये बात इसलिए प्रचारित कर रहा है कि जो मुगल है, जो इस्लामिक ताकतें हैं, वो विदेशी है, तो ये ब्राह्मण विदेशी है। तो इस बात को ये कहकर डिफेंड किया जा सके कि आर्य भी विदेशी है और ये इस्लामिक मान्यता वाले ये भी विदेशी है, तो दोनों इक्वल इक्वल हो जाए। इसलिए एक साठगांठ के तहत ये बी आर अम्बेडकर के नाम पर ये नकली झूठ है, इसको प्रचारित किया जाता है। तो इस बात का हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि बी आर अम्बेडकर के नाम पर कितने गलत तथ्य समाज में प्रचारित किए जाते हैं, तथा कथित जो बी आर अम्बेडकर के फॉलोवर है वो ही ये इन बातों को प्रचारित करते हैं। और वो इन पूछकर ऐसा करते हैं ताकि हिंदू समाज में दरार पैदा हो, हिंदू समाज आपस में लड़े, और इससे जो डायरेक्ट फायदा होगा वो इस्लामिक ताकतों को होगा। इसके विपरीत कभी भी जो ये दलित चिंतक है, ये बी आर अम्बेडकर के जो इस्लाम को लेकर जो विचार थे, उनके बारे में कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पर चर्चा करते हुए नजर नहीं आते हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि जो बी आर अम्बेडकर के हैं, जो इस्लाम को लेकर क्या मत थे, क्या मान्यताएं थी बी आर अम्बेडकर की इस्लाम को लेकर। आइए अब आगे इस बारे में चर्चा करें। आइए अब आगे बात करते हैं कि बी आर अम्बेडकर है जो इस्लामिक मान्यता और इस्लामिक राजनीति के बारे में क्या लिखते हैं अपनी पुस्तक में। मेरे पास एक पुस्तक है जो बी आर अम्बेडकर ने 1945 के आसपास लिखी थी। ये पुस्तक को अभी लगभग 80 वर्ष हो गए हैं, और ये पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन। बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक है, इसका हिंदी में अनुवाद है, ये मेरे पास है। इस पुस्तक में बी आर अम्बेडकर पृष्ठ संख्या 123 पर क्या लिखते हैं, आइए जानते हैं। बंटवारे के दिन की जो समस्या है, जो भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था इस्लाम के नाम पर, उसके विषय में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए क्या लिखते हैं कि इस समस्या का जो समाधान है वो किस प्रकार होगा, इस पर बी आर अम्बेडकर प्रकाश डालते हैं। तो बी आर अम्बेडकर लिखते हैं कि केवल सीमाओं के फेरबदल करके समझातीय राज्य नहीं बनाए जा सकते। इस समस्या का केवल एकमात्र ही समाधान है जनसंख्या की पूरी अदला बदली। आगे वो प्रश्न नंबर 125 पर लिखते हैं, बी आर अम्बेडकर महोदय लिखते हैं कि पाकिस्तान बनने के उपरांत भी
हिंदुस्तान सांप्रदायिक समस्या से मुक्त नहीं हो पाएगा। सीमाओं का पुनर्निर्धारण करके पाकिस्तान को तो एक समजातीय देश बनाया जा सकता है, परंतु हिंदुस्तान को एक मिश्रित देश बना ही रहेगा। मुसलमान समूचे हिंदुस्तान में बिखरे हुए हैं, मुख्यतः शहर और कस्बों में केंद्रित है। चाहे किसी भी ढंग से सीमांकन करने की कोशिश की जाए, उसे सहजातीय देश नहीं बनाया जा सकता। हिंदुस्तान को सहजातीय देश बनाने का एकमात्र तरीका है जनसंख्या का पूरा अदला बदली करने की व्यवस्था करना। यह अवश्य विचार कर लेना चाहिए कि जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा, हिंदुस्तान में बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक की समस्या बनी रहेगी। ये लिखते हैं बी आर अम्बेडकर अपनी पुस्तक में। जो समस्या वास्तविक रूप से आज भी, जो बी आर अम्बेडकर के जो ये कथन है, ये सत्य है। आज भी भारत में हिंदू मुस्लिम है जो झड़पें हैं वो बनी हुई है। बी आर अम्बेडकर बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। बी आर अम्बेडकर का ये कहना था कि अगर बंटवारा होता है तो आबादी का 100% ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन ये कांग्रेस की जो राजनीति के चक्कर में जो आबादी का है, पॉपुलेशन का 100% ट्रांसफर नहीं हो पाया और ये समस्या जो कि त्यों बनी हुई है भारत में। तो इस समस्या की तरफ जो दलित चिंतक है वो कभी भी ध्यान केंद्रित नहीं करते। आगे जो अम्बेडकर महोदय है वो लिखते हैं बुर्खा प्रथा के बारे में। जो मुस्लिम महिलाओं में जो पर्दा प्रथा है, जो बुर्खा प्रथा है, उसके बारे में लिखी। अभी भारत में हाल फिलहाल में कर्नाटक में जो स्कूल और कॉलेजों में है जो मुस्लिम लड़कियां हैं, उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया था कि हमें स्कूल के अंदर बुर्का पहनकर ही आना है। और जो कांग्रेस पार्टी है और जो तमाम दलित चिंतक भी इस चीज़ के, उन मुस्लिम जो लड़कियों के सपोर्ट में खड़े थे कि हाँ, इनको बुरखे की चॉइस होनी चाहिए, इनको बुर्का पहन के भारत में स्कूलों में प्रवेश दिलाना चाहिए। इसकी पैरवी कौन करने वाले लोग थे? वो कांग्रेस, वामपंथी और ये तथाकथित जो दलित चिंतक है जो अम्बेडकर के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं, ये लोग उसमें शामिल थे। इसके विपरीत बी आर अम्बेडकर के बुरखे को लेकर क्या विचार थे, आइए अब ये जानते हैं। बी आर अम्बेडकर लिखते हैं कि मुसलमानों में जाति प्रथा ही नहीं अपितु छुआछूत भी है। हिंदू समाज की तरह उनके अंदर भी अनेकों बुराई हैं और इससे अलग उनके अंदर एक बुराई विशेष तौर पर ये है कि उनके मुस्लिम महिलाओं के लिए अनिवार्य पर्दा प्रथा है। जो ये मुस्लिम महिलाओं के लिए तो ये अनिवार्य है पर्दा प्रथा। आगे क्या लिखते हैं, बुर्खा ओढ़ने से मुस्लिम महिलाओं को अनेक स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां पैदा होती है, जैसे कि खून की कमी, क्षय रोग, पायरिया और अनेक रोगों से मुस्लिम महिलाएं पीड़ित रहती है। उनका शरीर भी बहुत मजबूत नहीं रहता, उनकी कमर झुक जाती है, हड्डियां निकल जाती है, हाथ और पाँव में जख्म पड़ जाते हैं, वे कुरूपी हो जाती हैं, पलकियां, जोड़ों और प्रातः सभी हड्डियों में दर्द रहता है। उनके हृदय की धड़कन बढ़ने का सिलसिला भी प्रायः पाया जाता है। उन सभी कमजोरियों का फलस्वरूप प्रसव काल में अधिकांश महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। पर्दा प्रथा के कारण मुस्लिम महिलाओं का मानसिक और नैतिक विकास नहीं हो पाता। ये कहना है बी आर अम्बेडकर का। पृष्ठ संख्या 230 और 31 में लिखते हैं बी आर अम्बेडकर। ये पृष्ठ संख्या 230 और 231 में लिखते हैं पर्दा प्रथा के बारे में, बुर्खा के बारे में। लेकिन आज के जो दलित चिंतक है वो इस पर्दा प्रथा को भी समर्थन करते हैं और वे जो स्कूल में जो लड़कियां हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका भी समर्थन करते हैं कि इन लड़कियों को स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म पहन के नहीं आना, इन लड़कियों को स्कूल के अंदर है जो वो हिजाब बुर्खा पहन के आना चाहिए। इसके लिए वो आंदोलन करते हैं। आगे महोदय जो बी आर रामजी अम्बेडकर है वो लिखते हैं किस विषय में, वो बोलते हैं कि जो मुसलमानों के अंदर जो सामाजिक बुराई है और जो राजनीतिक बुराई है, इस चीज़ को मुसलमान कभी भी स्वीकार नहीं करते कि हमारे अंदर भी कोई कमी हो सकती है, क्योंकि उनका मानना है कि जो अल्लाह का दीन है वो मुकम्मल है। अल्लाह ने जो कुरान में लिखा है वो मुकम्मल है और सदा के लिए है, तो वो उसके अंदर कोई फेरबदल नहीं करना चाहते। वो समाज सुधार के पक्षधर नहीं है। इसके बारे में बी आर अम्बेडकर क्या लिखते हैं अपनी पुस्तक वही पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, पृष्ठ संख्या है 233 में क्या लिखते हैं अम्बेडकर महोदय। वो लिखते हैं मुसलमानों में इन बीमारियों का होना दुखद है, किंतु उससे भी अधिक दुखद तथ्य यह है कि भारत के मुसलमान समाज सुधारक हेतु इन बुराइयों का सफलतापूर्वक उन्मूलन के लिए कोई संगठनात्मक आंदोलन नहीं करते। मुसलमान यह महसूस ही नहीं करते कि उनके अंदर कोई बीमारी है, वे इसके निवारण हेतु सक्रियता भी नहीं दर्शाते। इसके विपरीत अपनी मौजूदा प्रथाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के वे विरोधी है। अब जो ये बात बी आर अम्बेडकर लिख के चले गए आज से 80 साल पहले, अब इस बात की जो सत्यता है अभी हाल फिलहाल में जो बी आर अम्बेडकर ने जो ये बात लिखी है, इसके कुछ उदाहरण है भारतीय राजनीति में। अभी भारत सरकार ने एक बिल पास करके ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया था, लेकिन जो इस्लामिक जो मौलाना थे, इस्लामिक जो राजनीति के जो जानकार है, वो इसके पक्ष में खड़े थे कि जो मुस्लिम महिलाओं को हलाला ट्रिपल तलाक दिया जाए। लेकिन जो भारत सरकार ने इसको बैन कर दिया था, तो बी आर अम्बेडकर वही बातें लिखते हैं कि जो ये अपने अंदर वो सामाजिक बुराई महसूस ही नहीं करते कि ट्रिपल तलाक है वो एक सामाजिक बुराई है, हलाला एक सामाजिक बुराई है, पर्दा प्रथा एक सामाजिक बुराई है, वो इस चीज़ को मानते ही नहीं है। यही बात बी आर अम्बेडकर अपनी पुस्तक में लिखते हैं
पेज नंबर 233 में। इस्लामिक विचारों के अलावा और कोई विचार उन्हें नहीं सुहाता, यानी कि मुसलमानों को इस्लामिक विचार के अलावा कोई दूसरा विचार नहीं सुहाता। मुसलमानों को यह पक्का विश्वास है कि वह पूर्णतः सत्य है, जो वे कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से सत्य है, वही पूर्ण रूप से सत्य के अधिकारी है, वही पूर्ण विद्वान है। यह सत्य ऐसा नहीं है कि, यानी कि ये जो सत्य जो माने बैठे हैं वो ऐसा नहीं है कि जिस पर पुनर्विचार किया जा सके, वही एकमात्र सत्य है जो इसको ये मानते हैं, उस पर कोई भी विचार करने की जरूरत नहीं है। इस्लाम के गहन आध्यात्मिक और ऐच्छिक एकता है, इसमें मत अंधता का अधिपत्य है, यानी कि जो इस्लाम में है जो मत अंधता, जिसने क्या कहा अंधभक्ति, जो आजकल मोदी के जो समर्थन के ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है कि जो अंधभक्ति है, लेकिन बी आर अम्बेडकर बोलते हैं कि जो इस्लाम के अंदर अंधभक्ति है, मत अंधता है, परंतु मानवीय तर्क की कसौटी पर इस्लाम हानिकारक ही सिद्ध हुआ है। ये बी आर अम्बेडकर लिख रहे हैं अपनी पुस्तक में कि जो इस्लाम है वो मानव की जो तर्क की कसौटी पर है वो कभी भी खरा नहीं उतरा है। आगे बी आर अम्बेडकर लिखते हैं कि जो संविधान है वो मुसलमान संविधान को नहीं मानते, संविधान मुसलमानों पर निष्प्रभावी है। हाल की घटनाओं से भी आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि अनेक बार हमने ऐसा देखा है कि जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं किसी किसी बात पर भी, छोटी छोटी बातों पर ऑफेंड होकर जो आंदोलन करते हैं, उनमें वो बार बार शरीयत कानून की मांग करते हैं, शरीयत की डिमांड करते हैं कि हमें नहीं चाहिए संविधान, हमें शरीयत चाहिए, और जिस दिन हम ताकत में आएंगे उस दिन संविधान को पलट देंगे और शरीयत नासिफ या पता ऐसा कुछ एक शब्द है, इस्लामिक शब्द है, इसका इस्तेमाल करते हैं कि हम शरीयत ही भारत में ला देंगे। तो इसके बारे में बी आर अम्बेडकर आज से 80 वर्ष पहले अपनी पुस्तक में लिख कर गए हैं कि जो मुस्लिम समुदाय है वो संविधान को नहीं मानता। तो क्या लिखते हैं वो, आइए देखते हैं, पढ़ के बताते हैं मैं आपको। इन सब मतभेदों के बावजूद हिंदू और मुसलमानों को जबरदस्ती एक देश में रखने का प्रयास किया गया है, जैसे कि वे एक ही संविधान के राजनीतिक बंधनों में बंधे हों। यह मान भी लिया जाए कि यह हो गया और किसी तरह मुसलमानों को इस बात के लिए राजी कर लिया गया, तो क्या संविधान मुसलमानों पर निष्प्रभावी नहीं होगा? इसकी क्या गारंटी है? ये लिखते हैं बी आर अम्बेडकर। इसके बारे में बी आर अम्बेडकर क्या तर्क देते हैं कि जो हिंदू और जो मुसलमान है ये दोनों की जो विपरीत संस्कृति है, ये कभी भी किसी भी मुद्दे पर एक समान विचार नहीं रखते और ना ही ये आगे रख पाएंगे। तो इन लोगों के अंदर सदैव जो मतभेद है वो बना ही रहेगा। और जो पीछे मैंने एक बात बताया था कि जो अम्बेडकर ने ये बोला था कि आबादी का जो 100% ट्रांसफर के जो पक्ष में थे वो भी अम्बेडकर इसीलिए थे क्योंकि दोनों की जो मूल संस्कृति है, मूल विचारधारा है, दोनों की अलग है। जो इस्लामिक है, जो मान्यता वाले लोग हैं वो कुरान से चलते हैं, और जो हिंदू समाज, जो भारतीय समाज है, वो वेद पुराण उपनिषद इन सब से अपने आप को चलाना है, अपने आप को, अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाता है। यहाँ पर मान्यता है सर्वे भवन्तु सुखिनः की। यहाँ पर दूसरे जो मत पंथ है इनको भी अपने समान ही माना जाता है। तो इसके विपरीत जो इस्लाम है, जो उसकी मान्यता है कि एक इस्लाम ही सुपीरियर है, इस्लाम के अलावा जो भी तमाम जो मत पंथ है उनको नजिस माना जाता है। नजिस यानी कि जीने योग्य नहीं, कीड़े मकोड़ों से भी बदतर माना जाता है। तो इसमें आगे बी आर अम्बेडकर क्या तर्क देते हैं, ये लिखते हैं, इंग्लैंड में विरोधी पक्ष है जो सरकारी व्यवस्था को रोकने की सीमाओं तक कभी नहीं जाता। जो इंग्लैंड के जो विरोधी पक्ष है, यानी कि जो सरकार के अलावा जो अपोजिशन में, वो कभी भी किसी काम को इस हद तक नहीं रोकता, कभी डिस्ट्रॉय नहीं करता। वहाँ के जो राजनीतिक दल है वो मूल रूप से ये मानते हैं कि हम सभी एक हैं। इसके विपरीत जो भारत के जो लोग हैं वो मूल रूप से, जो मुस्लिम मान्यता वाले लोग हैं, वो ये मानते हैं कि हम तो यहाँ के नहीं हैं, हम तो सऊदी अरब से आए हैं। तो इसमें आगे क्या तर्क देते हैं वो, बी आर अम्बेडकर क्या लिखते हैं अपनी पुस्तक में, इस्लाम के सिद्धांतों में से एक सिद्धांत उल्लेखनीय है। उनके अनुसार गैर मुसलमान देशों में कभी भी मुसलमानों के कानून और उस देश के विद्यमान कानून के बीच में विवाद उत्पन्न होने पर इस्लामिक कानून को उस देश के कानून से ऊपर माना जाएगा। जैसा कि आज हुआ है, अभी फिलहाल भारत में हो रहा है। भारत की जो सरकार ने एक बिल लाके वक्फ जो बिल है उसको संशोधित कर दिया है, लेकिन जो इस्लामिक मान्यता वाले लोग हैं वो भारतीय कानून को नहीं मान रहे, वो अपने शरीयत को इससे ऊपर रख रहे हैं। और इससे इसका एक उदाहरण और है शाहबानो के मामले में। जो शाहबानो नाम की जो बुजुर्ग महिला थी, उसने तलाक मांगा था और उसको डिवोर्स देकर जो उसको कुछ मेंटेनेंस के पैसे देने थे, तो ये शरीयत में दखल थी। तो इस फैसले के खिलाफ में मुसलमानों ने आंदोलन किया था और राजीव गांधी ने जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको पलट दिया था। अभी ट्रिपल तलाक वाला जो मैटर था ये भी शरीयत वाला मैटर था। इसमें भी जो मुसलमान है वो ट्रिपल तलाक के कानून को नहीं मानते, सहज रूप से नहीं मानते। इंडिया से किसी ने पूछा है, शौहर ने किसी को कहा कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, तो जब इसने कहा जब तलाक होगी या जब बीवी को पता चलेगा जब होगी, जब इसने कहा तो उसी वक्त से तलाक होती है। बीवी को पता बेशक 2 महीने बाद चले, तो जब शौहर ने ये अल्फाज निकाल दिया जबान से तो उस वक्त तलाक हो गई। यही बोलते हैं कि ये हमारी शरीयत में दखल है। तो जहां पर भी देश का संविधान और शरीयत टकराती है, जो मुसलमान जो लोग हैं वो हमेशा शरीयत को ही वरीयता देते हैं। यही बी आर अम्बेडकर अपनी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 294 में लिखते हैं कि इस्लाम के सिद्धांतों में से एक सिद्धांत उल्लेखनीय है। उनके अनुसार गैर मुस्लिम देशों में कभी भी
मुसलमानों के कानून या उस देश के विद्यमान कानून के बीच में विवाद उत्पन्न होने पर इस्लामिक कानून को उस देश के कानून के ऊपर माना जाएगा। ये लिखा हुआ है पृष्ठ संख्या 294। अब आगे देखते हैं आगे और क्या क्या लिखते हैं बी आर अम्बेडकर इस्लामिक राजनीति के ऊपर। आगे भीमराव अम्बेडकर अपनी उसी पुस्तक में पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन में ही पृष्ठ संख्या 296 में लिखते हैं कि जो मुसलमान है वो भारत में अशांति फैलाने के लिए हमेशा सांप्रदायिक दंगे करते रहेंगे। इस बात को बी आर अम्बेडकर लिखते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि भारत में जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर किसी जरा जरा सी बात पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो नाराज हो जाते हैं और पत्थरबाजी और से शुरू होकर दंगे अपना विस्तृत रूप ले लेते हैं। ज़्यादातर अक्सर ये जो दंगे हैं ये शनिवार को या शुक्रवार को होते हैं। जुम्मे की नमाज के या तो तुरंत बाद होंगे या जुम्मे की नमाज के अगले दिन होंगे। इसके पीछे भी एक पैटर्न है कि ज़्यादातर भारत में जितने भी दंगे हुए हैं वो या तो शुक्रवार के दिन हुए हैं या फिर शनिवार के दिन हुए हैं। इसके पीछे का जो कारण है वो आप सोच सकते हो। हाल फिलहाल में भी आपने देखा होगा कि नागपुर में जो दंगे हुए थे अभी जो हाल फिलहाल में जो चल रहे हैं कोलकाता में पश्चिमी बंगाल में चल रहे हैं, किस चीज़ को लेकर? वक्फ बोर्ड को लेकर। वक्फ बोर्ड कानून है भारत सरकार का और यहाँ हालांकि इस हद तक दंगे हो रहे हैं जो पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री है उसने ये भी मना कर दिया कि हम जो इस कानून को नहीं मानेंगे, इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। इसके बावजूद भी वहाँ पर दंगे हो रहे हैं। जो हिंदू समुदाय है वहाँ पर उनका जान माल की हानि हो रही है और उनको वहाँ से भागकर और जो अनेक जिलों में आसपास के जिलों में शिफ्ट होना पड़ रहा है। उनके पीने की पानी की टंकी तक में जहर मिला दिया गया है, ऐसा हुआ है। तो इस विषय में बी आर अम्बेडकर क्या लिखते हैं, इसी विषय से संबंधित ये विषय है। तो बी आर अम्बेडकर लिखते हैं कि पृष्ठ संख्या 297 में लिखते हैं मुसलमान भारत में अशांति फैलाने के लिए सांप्रदायिक दंगे करते रहेंगे। इस्लाम ने दुनिया को दो हिस्सों में बांटा है, दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब। दारुल इस्लाम वे हैं जहाँ पर मुसलमान रहते हैं और जो राज सत्ता है वो भी मुसलमानों के ही हाथ में है, उसको बोला जाता है दारुल इस्लाम। और एक होता है दारुल हर्ब जहाँ पर मुसलमान रहते हैं लेकिन जो राज सत्ता है वो मुसलमानों के हाथ में न होकर एक अनेक समुदाय जैसे कि भारत में बोले तो है तो मोदी लोकतांत्रिक लेकिन एक हिंदू है। तो ये जो भारत भूमि है ये दारुल हर्ब है। तो प्रत्येक मुसलमान का ये कर्तव्य बनता है कि वो दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाने के लिए संघर्ष में जुटा रहे। ये उनकी धार्मिक मान्यता है। और पीछे आपको मैंने बताया था कि अम्बेडकर ने बोला था कि जहां पर भी देश का कानून और धर्म आपस में टकराए तो वहां पर हमें इस्लामिक कानून को मान्यता देनी है। तो ये यहाँ पर मान्यता दे रहे हैं कि हमें दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना है, इसलिए हमें यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे लगातार करते रहने चाहिए। तो इसके बारे में क्या लिखते हैं अम्बेडकर साहब? मुस्लिम धार्मिक कानून की दूसरी आज्ञा जिहाद यानी कि धर्म युद्ध है। इसके तहत मुस्लिम शासकों का यह कर्तव्य है कि इस्लाम के शासक तब तक विस्तार करते रहें जब तक कि सारी दुनिया इस्लाम के नियंत्रण में नहीं आ जाती। संसार को दो खेमे में बांटने की वजह से सारे देश या तो दारुल इस्लाम है या दारुल हर्ब है, या तो युद्ध का क्षेत्र है या फिर शांति का क्षेत्र है। और ये दंगों के बारे में यानी कि गृह युद्ध के बारे में क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं अम्बेडकर जी? लिखते हैं ये जिहाद की घोषणा ही नहीं कर सकते बल्कि उसकी सफलता के लिए विदेशी मुस्लिम शक्तियों की मदद भी ले सकते हैं। और यदि विदेशी मुस्लिम शक्ति जिहाद की घोषणा करना चाहे तो ये उसकी सफलता के लिए सहयोग भी दे सकते हैं। जैसे कि आज हो रहा है, जो बांग्लादेश है और जो भारत के जो मुस्लिम है यानी जो पाकिस्तान के मुस्लिम है हमेशा एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। भारत के मुस्लिम कभी भी हमने पाकिस्तान के मुस्लिम या बांग्लादेश के मुस्लिमों के खिलाफ कभी भी बोलते हुए नहीं देखे, क्योंकि ये उम्मत का कॉन्सेप्ट है कि पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान है सब हमारे ही रिलेटिव है, ये इनका मानना है। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि इजराइल ने जो गाजा के ऊपर जो हमला किया, गाजा जो इस्लामिक आतंकवादी समुदाय था उसके ऊपर जो हमला किया, तो भारतीय मुसलमान मानवता की दृष्टि से नहीं अपने इस्लामिक भाई बंदी की दृष्टि से उन आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हुए थे और इजराइल के खिलाफ खड़े हुए थे गाजा के लिए। और ऐसा ही हमने अभी जो कोलकाता में जो दंगे हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में जो दंगे हो रहे हैं, इनमें भी हमने यही देखा है जो मुस्लिम जो समुदाय है भारत का, उनकी सहानुभूति भारतीय हिंदू लोगों के प्रति नहीं है, उनकी सहानुभूति वहां पर भी बांग्लादेशी मुसलमानों के प्रति है, ना कि बांग्लादेशी हिंदुओं के प्रति। बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं और इनको यहाँ से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वही उम्मत का जो कॉन्सेप्ट है, वही जो दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम में जो धरतियाँ बांटी हुई है इस्लाम मान्यता के हिसाब से, वही कॉन्सेप्ट इनको रोकता है, वही इनको दंगे के लिए प्रेरित करता है कि ये दारुल हर्ब है, इसको दारुल इस्लाम हमें बनाना है, इसलिए हमें निरंतर जूझते रहना है। अभी आपने वर्तमान राजनीति में ये देखा हुआ कि जो मुस्लिम है जो कभी भी हिंदू राजनीति को समर्थन नहीं करते। अभी जो मुस्लिम है वो ना तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को समर्थन करते हैं, ना ही उनको मानते हैं, ना उनको मान्यता देते हैं, और ना ही योगी या ही बीजेपी का जितना भी सरकार में जितने भी लोग हैं ये उनका भी किसी भी रूप से उनको मान्यता नहीं देते। इस चीज़ को लेकर बी आर अम्बेडकर क्या लिखते हैं अपनी पुस्तक में? हिंदुओं से नियंत्रण
एवं शासित शासन की सत्ता मुसलमानों को किसी भी सीमा में स्वीकार्य नहीं होगी। इस निमित्त ज्यादा माथापेची की आवश्यकता नहीं है। मुसलमानों के लिए हिंदू काफिर है और इसकी कोई सामाजिक स्थिति नहीं है। इसलिए जिस देश में काफिरों का शासन होता है वह मुसलमानों के लिए दारुल हर्ब है और मुसलमानों का ये विश्वास है कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना उनका मजहबी कर्तव्य है। ये लिखते हैं बी आर अम्बेडकर पृष्ठ संख्या 303 में अपनी पुस्तक भारत पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन। आगे बी आर अम्बेडकर अपनी इसी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 332 में लिखते हैं कि मुसलमान कभी भी देशभक्त नहीं हो सकते। ये बी आर अम्बेडकर बड़ा गंभीर आरोप लगाते हैं मुसलमानों के ऊपर कि मुस्लिम है जो कभी भी देशभक्त नहीं होते। और जो तथाकथित जो बी आर अम्बेडकर के जो सपोर्टर है आज के समय में, वो हमेशा हिंदू विरोधी और मुस्लिम पक्ष में खड़े रहते हैं। हर मुद्दे पर वो हिंदुओं के विरोधी और मुसलमानों के हर पक्ष में समर्थक बने रहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर आजाद नाम का एक नगीना से सांसद है, वो भी अम्बेडकर वादी है तथाकथित, और अभी भी वक्फ बोर्ड के जो बिल में वो मुसलमानों के सपोर्ट करता है और वर्तमान सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है। और हालांकि जो इस बिल से जो फायदा होना है वो समस्त भारत का होना है, उसमें दलितों का भी फायदा होना है उस बिल से, क्योंकि दलितों की भी जमीन को वक्फ बोर्ड के तहत दबाया हुआ है, पूरे गांव के गांव को दबाया हुआ है। लेकिन इसकी उनको परवाह नहीं है, क्योंकि उनको हिंदू विरोधी राजनीति करनी है और इस्लाम परस्त राजनीति करनी है। वो इस्लाम को लेकर और दलितों को लेकर एक अलग से ही एक धारा में आगे बह चुके हैं, आगे चल चुके हैं कि इससे भारत का कितना नुकसान हो रहा है वो इस बात को नहीं जानते। आगे अम्बेडकर महोदय क्या लिखते हैं, पृष्ठ संख्या 332 में लिखते हैं कि जब मुसलमान कभी भी देशभक्त नहीं हो सकते। इसके बारे में क्या लिखते हैं, ये बाकायदा कोट कर रहा हूं मैं दोबारा से पुस्तक को दिखा के। वो लिखते हैं, हिंदू और मुसलमानों के घाव को हरा करने के लिए हिंदू धर्म और इस्लाम में और भी अनेक दोष है। कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म लोगों को बांटता है जबकि इस्लाम धर्म इन्हें मिलाता है, लेकिन यह अर्ध सत्य है, क्योंकि इस्लाम भी लोगों को उतना ही बांटता है जितना हिंदू धर्म। इस्लाम एक बंद निकाय की तरह है जो मुसलमान और गैर मुसलमानों के बीच में यह भेद करता है, वह बिल्कुल मूर्त और स्पष्ट है। इस्लाम का भ्रातृभाव मानवता का भ्रातृभाव नहीं है, इस्लाम का नहीं, मुसलमानों का मुसलमानों से ही भ्रातृभाव है, यह बंधुत्व है। परंतु इसका लाभ अपने ही निकाय के लोगों तक सीमित है और जो इस निकाय से बाहर है उनके लिए इसमें सिर्फ घृणा और शत्रुता है। इस्लाम का दूसरा अवगुण यह है, सामाजिक स्वशासन की एक पद्धति है जो स्थानीय स्वशासन से मेल नहीं खाती, क्योंकि मुसलमानों की निष्ठा जिस देश में वे रहते हैं उसके प्रति नहीं होती, बल्कि वह उस धार्मिक विश्वास पर निर्भर करती है जिसका वे एक हिस्सा है। एक मुसलमान के लिए इसके विपरीत या उल्टे सोचना अत्यंत दुष्कर है। जहाँ कभी इस्लाम का शासन है वहीं उनका अपना विश्वास है। दूसरे शब्दों में इस्लाम सच्चे मुसलमान को भारत को अपनी मातृभूमि और हिंदुओं का अपना निकट संबंधी मानने की इजाजत नहीं देता। मौलाना मोहम्मद अली जैसा एक महान भारतीय परंतु सच्चा मुसलमान ने अपने शरीर को हिंदुस्तान की बजाय यरूशलेम में दफनाना अधिक पसंद किया। इसमें बी आर अम्बेडकर ये लिखते हैं कि जो भारत के जो मुसलमान हैं उनकी जो धार्मिक आस्था है वो मक्का मदीना के लिए ज़्यादा है बनिस्बत हिंदुस्तान के प्रति। तो जो उनका जो धार्मिक अकीदा है, उनका जो राजनीतिक समर्थन है वो हमेशा उनके लिए ज़्यादा रहेगा जहाँ पर इस्लाम की मान्यता है बनिस्बत हिंदुस्तान के प्रति। तो वो यही आपने इस बात में लिखते हैं। और जो इनका जो मुसलमान का जो भाईचारा है वो भी अपनों तक ही सीमित है। मुसलमानों का भाईचारा सिर्फ मुसलमान से ही है। उनकी नज़रों में जो हिंदू है, जो काफिर है, जो मुर्तद है, जो मुशरिक है, वो नजिस है। नजिस यानी कि अपवित्र है, वो जो कीड़े मकोड़ों के समान है। और जो आज के टाइम में जो तथाकथित जो दलित चिंतक बने हुए हैं वो भी इस्लाम की नज़र में कीड़े मकोड़े और जो यानी कि नरक का अधिकारी है, क्योंकि उनका जो धार्मिक विश्वास है ये है कि जिसने इस्लाम को नहीं माना वो काफिर है और काफिर का जो अंतिम जो स्थान है वो जहन्नुम है। तो इन सब बातों पर बी आर अम्बेडकर के ये विचार थे। जो आज के टाइम में तथाकथित जो दलित चिंतक है वो इस्लाम के प्रति अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हैं और हिंदुओं के हमेशा हर मुद्दे पर खिलाफ खड़े रहते हैं। तो बी आर अम्बेडकर के चेलों को ये बी आर अम्बेडकर से सीखना चाहिए कि बी आर अम्बेडकर ने जो भी बात बोली वो बिना लाग लपेट के बोली। उन्होंने हिंदू मान्यताओं में जो कमियां हैं, जो हिंदू समाज में जो कुछ कमियां हैं, जो रूढ़िवादी कमियां हैं, उनको भी उजागर किया है और उन्होंने इस्लाम की कमियों को भी उजागर किया है। लेकिन इसके विपरीत जो दलित चिंतक है तथाकथित, वो हमेशा हिंदुओं के विरोध में खड़े रहते हैं हर बात को लेकर। तो हमें ये बी आर अम्बेडकर के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं, जैसे कि एक ये है, एक ये पुस्तक है और एक ये पुस्तक है, और ये तो मेरे पास है ही। अभी आपको मैं अभी ये
बात बता रहा था, इसको इस्लामिक साहित्य से भी कोट कर सकते हैं हम कि इस्लामिक मान्यताओं में काफिरों के साथ क्या बर्ताव किया जाना चाहिए, यह भी बता सकते हैं। आज के समय के जो दलित चिंतक है वो हमेशा इस्लाम के पक्ष में रहते हैं और हिंदुओं के विपरीत खड़े रहते हैं। लेकिन जो B.R. अम्बेडकर थे उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के हमेशा सत्य को ही वरीयता दी, सत्य को ही हमेशा ऊपर रखा और उन्होंने हमेशा अपने भाषणों में और अपने वक्तव्य में इस बात को हमेशा उजागर किया कि भारत के लिए जो इस्लाम है वो श्रेयस्कर नहीं है, इस्लाम भारत के लिए अच्छा नहीं है। भारत के लिए जो इस्लाम का जो भ्रातृभाव है, ये मैंने पीछे बताया था, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही है। जो काफिरों के लिए, मुशरिकों के लिए उनका भ्रातृभाव नहीं है। और जो अम्बेडकर के मानने वाले भी हैं वो भी आखिर में काफिर ही है, तो उनके लिए भी अल्लाह ने वही सज़ा लिखी है जो एक हिंदू के लिए लिखी है, वही अंजाम है, वो उग्रवादी का भी है। इस विषय में अम्बेडकर इस्लाम किया जो इस विषय में, तो इस्लाम का क्या नज़रिया है वो आपको बताते हैं। पूजकों को जहाँ पाओ काट डालो, कुरान 9.5। इस्लाम को न मानने वालों के मन में भय पैदा कर दूंगा, तुम काफिरों की गर्दनों पर मारो और उनके पोरे पोरे को काट डालो, कुरान 8.12। और जो इस्लाम को नहीं मानता, हमारी आयतों को झुठलाता है, वे जहन्नुम में जाएगा, कुरान 5.10। उन इस्लाम को न मानने वालों के लिए उनकी जिंदगी एक धब्बा है और कयामत के दिन उन सबको दोजख की आग में जलाकर सदा दी जाएगी और मजा चखा जाएगा, कुरान 22.9। जो हमारी आयतों को मानने से इनकार करता है उन्हें हम आग में झोंक देते हैं, जब उनकी खालें जलाई जाएगी तो हम उनके लिए दूसरी खालें बदलकर पैदा कर देंगे ताकि वे कुफ्र की सज़ा का मजा चख सके। यकीनन अल्लाह श्रेष्ठ है और सब कुछ जानने वाला है, 4.56। ये लिखते हैं, ये लिखा हुआ है कुरान में। तो जो सज़ा जो इस्लाम की नज़र में, जो हिंदुओं का जो स्थान है, वही इस्लाम की नज़र में अम्बेडकरवादियों का स्थान भी है। अम्बेडकर के लिए भी इस्लाम की नज़र में वही सज़ा है जो हमारी है और तुम्हारी है। इसलिए मैं तो यही बोलता हूँ कि जो अम्बेडकर के नाम पर जो राजनीति पार्टियाँ चल रही है, जो राजनीति चल रही है, वो अम्बेडकर का ही वास्तविक इतिहास नहीं जानते। तो उनको इसके बारे में जानना चाहिए और नई नई खोजें करनी चाहिए, अम्बेडकर के बारे में नया नया शोध करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। एक ये अम्बेडकर का झंडा लेकर, नीला झंडा लेकर ही रोड पर निकलना और हिंदुओं को ही गाली देना, सिर्फ यही अम्बेडकर का लक्ष्य नहीं है, यही अम्बेडकर के कार्य नहीं है। तो इसी के साथ में आज की जो बातें हैं इसको विराम देते हैं और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब के लिए जय सिया राम, भारत माता की जय, नमो बुद्धाय।